ओके क्लास 9 लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 का आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ था ना? ओके लुक हियर बेटा, देखो क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ना एक ट्रायंगल है। ओके ये है ए पी बी सी क्यू आर डी, ये है 50 वाई एक्स और ये है 127। अब मुझे एक चीज बताओ, हेलो लुक हियर प्लीज, इधर देखो बेटा ध्यान से। ये पूरा का पूरा ये z बन रहा है, तो एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। बोलो कर सकते हैं? और वैसे तो यहां से भी आप लीनियर पेड़ से ये वाला एंगल निकाल के, ये 50 है, ठीक है, ये कितना होगा? ये होगा 53, तो ये 50 है, ये 53 है, तो ये एंगल निकल जाएगा, है ना? एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक z बन रहा है, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, तो y की वैल्यू हो जाएगी 127 माइनस 50, दैट इज 77। खत्म। अब सुनो अगला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नोट करने वाला है नहीं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखिए, और ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर इसके अंदर ना एक लॉ लगता है। ओहो, रॉन्ग चॉइस ऑफ कलर। कह रहे दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, फाइन। आप लोगों को पता है ना मिरर का ये वाली जो साइड होती है, ये, हाँ, ये वो साइड है जहां पे पेंट हुआ हुआ है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन इस साइड पे है, इनके बीच में। तो दो मिरर्स हैं जिनको जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और यहां पर ना एक रे ऑफ लाइट है, वो आ रही है ऐसे, फिर इस मिरर पे गिरी, और उसके बाद ऐसे। नाउ वो ये कह रहे हैं आपको, साइलेंस प्लीज, देखो वो ये कह रहा है आपको कि ये मिरर है P, ये पॉइंट है B, ये है Q, ये है R, ये है S, C, D, B, A। now it says कि PQ and RS are two mirrors placed पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो प्रूव करो कि AB और CD भी पैरेलल होंगी। प्रूव करो कि AB और CD पैरेलल होंगी। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ये देखो हम क्या करेंगे। देखो आप लोगों को, अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद हो, ठीक है, ये होती है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एक लाइन बनती है जिससे बोलते हैं नॉर्मल, है ना, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो अब यहां पर ना एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बना दो, ठीक है, इसका नाम ले दो, इसको बोल देते हैं E, इसको बोल देते हैं F। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ड्रॉ करना है BE जो कि परपेंडिकुलर हो PQ पे, और फिर एक ड्रॉ करना है CF जो कि परपेंडिकुलर हो RS पे, ठीक है। ये दो आपको परपेंडिकुलर बनाने हैं, ओके। नाउ लुक हियर प्लीज,
PQ और RS, PQ और RS ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो पैरेलल लाइंस में बनने वाले परपेंडिकुलर भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर BE भी पैरेलल होगा CF पे, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ये बात समझ में आ रही है कि पैरेलल लाइन पे बनने वाले सारे परपेंडिकुलर पैरेलल होते हैं, ये बात समझ में आ रही है, पक्का, को डाउट तो नहीं। नाउ तो ये दोनों लाइनें जो हैं ये क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। अब हमें पता है इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने पहले, ठीक है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 आधा है एंगल ABC का। बोलो भाई, अगर 1 और 2 इक्वल है तो मैं कहता हूं 2 इस पूरे एंगल का आधा है। अब सिमिलरली यहां पर एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा, है ना, सेम है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टी लिख लोगे, ओके। और यहां से मैं कह सकता हूं एंगल 3 आधा है एंगल BCD का। बोलो ये क्लियर है। नाउ अभी हमें पता था कि वी नो दैट, अभी हमने क्या बोला, BE और CF दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर BE और CF पैरेलल लाइन है तो ध्यान से देखना इधर, क्या आपको ये Z दिखाई दे रहा है, ये Z है ना। अगर ये Z है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गया। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये इक्वल हैं, अगर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो एंगल 2 अभी हमने किसके इक्वल कहा था, इक्वेशन नंबर 1, हाफ एंगल ABC के, और एंगल 3 मैंने किसके इक्वल कहा था, हाफ एंगल BCD के। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो एंगल ABC और BCD ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ऑल्सो ये भी तो एक Z बन रहा है, तो ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, सो ऑल्सो दे आर ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। तो देयरफॉर AB पैरेलल है CD के। बात समझ में आ रही है।